कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीजन 2 बिल्कुल तैयार है, लेकिन सीजन 2 शुरू हो इससे पहले राहुल के रास्ते में मुश्किलों ने दस्तक दे दी है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए काफी सफल रहा था। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने ही वाली है, पर एक अंतर है पहले की यात्रा में और अभी के यात्रा में। वो है भाजपा का रवैया। पिछले बार जहां भाजपा सरकार ने इस यात्रा को हल्के में लेकर नजरअंदाज किया था, वहीं इस बार उसी के परिणाम को याद करके थोड़ा घबराई हुई दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश नीति और मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। भारत जोड़ो यात्रा तो आपको याद ही होगा दोस्तों, जो कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू किया था और 3500 किलोमीटर का सफर महज 150 दिनों में ही इसे श्रीनगर में पूरा किया था। उस समय इसका उद्देश्य था भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ देश को एकजुट करना। पर जिस भाजपा सरकार के खिलाफ ये आंदोलन यात्रा हुई थी, उस समय उसी भाजपा सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। बस इस यात्रा को परिवार बचाओ यात्रा कह के इसका बस मजाक बना दिया था। पर यात्रा में जिस तरीके से जनता का हुजूम दिखा, लोग राहुल गांधी से जुड़े। जिस तरह से राहुल ने अलग अलग जगहों पर मंचों से अपनी बात रखी, पूरी यात्रा ने राहुल की छवि देश भर में बदल कर रख दी थी। अब जब दोबारा यात्रा शुरू हो रही है, भाजपा का डर इस बार इस यात्रा से पहले ही दिख रहा है। मणिपुर से यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसे मणिपुर में बैठे भाजपा के चीफ मिनिस्टर ने पहले ही मंजूरी देने से मना कर दिया। और शायद कहीं ना कहीं ये उसी डर की वजह से था, जो कि हम मान सकते हैं, क्योंकि भले ही देश खामोश हो लेकिन मालूम हर किसी को है कि मणिपुर 8 महीने से जल रहा है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने अब तक कोई खास ठोस एक्शन लेते हुए दिखी नहीं है। डबल इंजन सरकार वाली थ्योरी से या तरक्की तो दिख नहीं रहा, लेकिन पूरे राज्य को आग के हवाले जरूर कर दिया है। और अगर ऐसे में राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा यहाँ से शुरू होती है, जिसका स्लोगन ही है न्याय मिलने तक, तो ऐसे में यात्रा को यकीनन शुरुआत में ही बड़ा जन समर्थन मिलेगा और बीजेपी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एन बीरेन के साथ मुलाकात के बाद मेघचंद्र ने पत्रकारों को बताया था कि मुख्यमंत्री ने 14 जनवरी को होने वाली रैली शुरू करने के लिए ग्राउंड परमिशन जारी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसका एकमात्र कारण नाजुक कानून व्यवस्था की स्थिति बताई है। दरअसल सरकार हमारी यात्रा को फ्लॉप करना चाहती है, इसलिए इस यात्रा से जुड़ी अनुमति को लेकर इस तरह से शर्तें रख रही है। लेकिन इन सब उधर गयन के बीच एक नई खबर आई है, जिसे यात्रा को तय प्लानिंग के तहत मणिपुर से शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन कई कंडीशंस पे। इंफाल पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से इस यात्रा को लेकर जो आदेश जारी किया गया है, उसमें केवल सीमित संख्या में लोगों को भाग लेने की बात कही है, जबकि मुख्य सचिव ने केवल 1000 लोगों को शामिल करने को कहा है। हमने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इस न्याय यात्रा के उद्घाटन समारोह में राज्य के बाहर से 300 बड़े नेता आएंगे। इसके अलावा केवल कांग्रेस सेवा दल में 500 से अधिक कार्यकर्ता होंगे, लिहाजा प्रतिभागियों की संख्या सीमित करना कैसे संभव है। हम इन शर्तों को देखते हुए इस यात्रा का शुभारंभ इंफाल की जगह थौम्बल जिले में एक निजी मैदान से करेंगे। तो वहीं इस यात्रा को लेकर इंफाल पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि किसी भी अप्रिय घटना और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए 14 जनवरी को सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने की अनुमति है। इंफाल ईस्ट डीएसपी ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि यात्रा के उद्घाटन समारोह के दौरान कार्यालय स्थल पर भारी भीड़ होने की उम्मीद है, जो राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए समस्या पैदा कर सकती है। अब जब 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा सीजन 2 यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी, तभी इसका पता चलेगा कि इस बार ये यात्रा कितना कमाल दिखाती है।
और भाजपा सरकार का डर कितना सही साबित होता है। चलते चलते आपको बता देती हूं कि इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा किन किन मुख्य जगहों से होकर गुजरने वाली है। इस बार भारत न्याय जोड़ो यात्रा में कुल दूरी 6713 किलोमीटर होगी, जिसमें वो पूरे 15 राज्य को कवर करके 66 दिनों में पूरी करेंगे, जिसमें वो शुरुआत करेंगे मणिपुर से होते हुए नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होके फिर महाराष्ट्र में ये पूरी होंगे, जिसमें कुल 110 जिले शामिल होंगे। आपका भारत जोड़ो यात्रा के सीजन 2 से क्या उम्मीदें हैं? क्या राहुल गांधी की यात्रा जनता के असल मुद्दों पर खड़ी उतरेगी या नहीं? और 24 चुनाव पर इस यात्रा का कितना असर होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली ही ऐसी ही खबर के साथ। देखते रहिए देश नीति।